नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बाल्यान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट पर इस बार जब राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का ऐलान हुआ तो आखिर तक एक नाम सबसे ज़्यादा सुर्खियों में था। पूर्व सांसद राजपाल सैनी जी का सबसे मजबूत दावेदार वो माने जा रहे थे टिकट के, लेकिन एन टाइम पे राजपाल सैनी जी का टिकट काट के मिथिलेश पाल जी को मौका दे दिया गया और आज राजपाल सैनी जी के आवास पर उनके समर्थकों का बड़ा सैलाब उमड़ा, बड़ी सभा भी हुई और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के नेता भी उनके आवास पर पहुंचे। तो मंत्री जी, समर्थकों में तो मलाल है आपके टिकट ना मिलने का, राजपाल सैनी जी की उम्मीदें कहाँ टूटी? मुझे विश्वास था कि शायद टिकट हमें मिले, हम पार्टी के कैंडिडेट बने, लेकिन पता नहीं नेताओं में क्या हुआ, किस तरह की कोई क्या बात हुई, किसका दबाव पड़ा, क्या उन्हें अच्छा लगा, तो उन्होंने मिथिलेश पाल जी को टिकट दे दिया। भावुक हो रहे हैं आप? नहीं नहीं नहीं, भावुक नहीं हो रहा है। तो राजनीति क्या, टिकट तो एक कोई मिलना था। भावुक नहीं हो रहा हूँ, मजबूती से चुनाव लड़वाएंगे, पार्टी के साथ हैं, पार्टी के बंधे हुए हैं गठबंधन के साथ। और जयंत चौधरी जी का आदेश हुआ, ये उन्हीं के आदेश पे 24 घंटे पहले मुझे कहा गया था कि अपने समाज की, मीरापुर के सैनी समाज के हर गांव के लोगों की मीटिंग बुला के मिथिलेश जी का समर्थन कर दो, तो हमने कर दिया। आपने सीमित सिर्फ समर्थक ही बुलाए, आम वोटर नहीं बुलाए, बड़ी तादाद में आपके समर्थक यहाँ जुटे हैं। इन समर्थकों की भावना क्या थी और क्या उस भावना के अनुरूप ही फैसला लिया आपने? भावना तो हमेशा नेतृत्व के साथ रहती है। अब मान लिया नाराजगी तो स्वाभाविक है, नाराजगी होना। मैंने पहले भी कहा कि जिस समाज की इच्छाएं होती हैं और काफ़ी प्रबल होती है और आगे तक बात चल जाती है और उसके बाद निराशा हाथ लगे तो स्वाभाविक है कि दर्द तो हो गई, लेकिन वो धीरे 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 हम सब समझा के बुझा के हम वो दूर कर लेंगे। अगर मान लो आप मिथिलेश पाल जी के बजाय आपका टिकट फाइनल होता तो आप जहाँ चुनाव आज खड़ा पा रहे हैं तब स्थिति क्या बनती? ये आप देखो, आप पत्रकार हैं, आप पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं, आप ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि मैं तो कैंडिडेट होता और कैंडिडेट की हैसियत से मैं क्षेत्र में घूमा भी हूँ। मुझे तो सब अच्छा लग रहा था कि सब हर वर्ग के वोट मुझे मिल रहे थे, मुसलमान भी मिल रहे थे और जो अदर्स हिंदुओं में है, जाट, गुज्जर, सैनी, पाल, प्रजापति, बंजारा, ब्राह्मण, त्यागी, जो भी बिरादरी थी, हर बिरादरी में मेरी हिस्सेदारी थी। तो निराशा तो मैं महसूस कर रहा हूं, लेकिन क्या नाराजगी भी है जयंत चौधरी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के प्रति? चूंकि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आप राष्ट्रीय लोकदल छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए, आपकी उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव में आपको टिकट मिलेगा, वो उम्मीद आपकी टूट गई। उसके बाद यहाँ मीरापुर उपचुनाव के लिए भी लोगों की भी उम्मीदें थी, आपके समर्थकों की भी उम्मीदें थी और आपकी भी उम्मीदें थी कि अब मौका आपको मिलेगा। यहाँ भी आपको निराशा हुई है, तो क्या नाराजगी है जयंत चौधरी या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के प्रति? नहीं नहीं, कोई नाराजगी नहीं, और नाराजगी होकर कर क्या सकते हैं। ये पार्टी के लीडर हैं, उनकी पार्टी है, लेकिन धीरे 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 सब नॉर्मल हो ही गया। जब आपके सामने आप देख रहे थे कि हमने सभी को, अपने समर्थकों को बुला के, अपनी बिरादरी के मेन लोगों को बुला के हमने समर्थन कर दिया कि हम पार्टी के साथ हैं। ये समर्थक आज यहाँ जो नेता पहुंचे राष्ट्रीय लोकदल के, उन तक भी गए कि साहब अगर यहाँ राजपाल सैनी चुनाव लड़ते तो माहौल कुछ और होता। उन समर्थकों ने ये भी कहा कि भाई यहाँ सिर्फ सेलेक्टेड लोग बुलाए गए, आज जगह कम पड़ जाती सड़कों पे अगर राजपाल सैनी सबको न्योता दे देते। ये तो उनका प्यार है, उनकी मोहब्बत है और मेरा विश्वास है उन्हें कि ये किस तरह के काम करता है। देखो, मेरा काम करने का तरीका अलग है। मेरे पास कोई भी आया, किसी भी वर्ग का, किसी भी समाज का, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, मैंने उसका सम्मान किया है बाल्यान जी, और उसका दिल से काम करने की कोशिश की कि उसका काम हो। ये उसी की देन है कि आज पूरे विधानसभा क्षेत्र में कोई भी गांव ऐसा नहीं है जहां राजपाल सैनी का कोई विरोध करता हो। सबकी इच्छा थी, पूरा क्षेत्र चाह रहा था, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो,
कि राजपाल सैनी को टिकट हो, तो देखते रह जाते लोग। समाजवादी पार्टी के लोग कल मुझे मिले, कल हम उद्घाटन में गए थे, मोरना पार्टी का उद्घाटन था, तो सड़क पर रोक लिया। सपा का भी उद्घाटन था, उन समाजवादी पार्टी के लोगों ने रोक लिया। उनको MP साहब हमें तो सांस आ गया, आपका टिकट कट गया, वरना मुसलमानों में ही घुसरा भारी हो रहा था। मुसलमान ने मना कर दी थी अगर टिकट राजपाल सैनी का है तो हम वोट राजपाल सैनी को देंगे। तो ये प्यार ही तो है उनका। मैं उनका सम्मान करता हूँ, वो भी मेरे से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। 2024 में ही लोकसभा चुनाव में आपकी उम्मीदें टूटी, विधानसभा उपचुनाव में भी इसी साल आपकी उम्मीदें टूट गई। अब सामने है 2027, तो मौका, आपकी उम्मीदें बरकरार है कि मौका मिलेगा 2027 में? मैं कुछ नहीं कह सकता बाल्यान, राजनीति है, इसमें विरोधी लोग इतने सक्रिय हो जाते हैं मजबूत के, क्योंकि मेरा विरोध थोड़ा ही था, मेरी मजबूती का विरोध था और मेरा अति पिछड़े समाज का होना विरोध था। अति पिछड़े समाज के किसी भी राजनीतिक आदमी को ये राजनीतिक लोग ये बर्दाश्त नहीं करते कि ये इतना मजबूत हो। क्यों है राजपाल सैनी इतना मजबूत, जो अपने आदमी की, अपने साथी की, अपने चाहने वालों की दबा कर मदद करता है और उनका काम कराता है। ये बर्दाश्त नहीं है कुछ लोगों को। टिकट तो अब भी अति पिछड़े वर्ग में गया जी। अच्छी बात, तभी तो हम साथ हैं। किसी जाट को होता तब भी साथ होते। हम तो अब तो पार्टी के साथ बंधे हुए हैं, वरना राजनीति छोड़ देंगे। जब किसी के साथ नहीं रहेंगे या विरोध करने की स्थिति में आ जाएंगे तो पार्टी छोड़, फिर हम राजनीति छोड़ देंगे, अपने घर रहेंगे। आज की तारीख में अब तक, हालांकि आज आप लोगों ने ऐलान कर दिया मिथिलेश पाल जी को समर्थन का भी और पूरी तरीके से साथ देने का भी, लेकिन अभी भी मैं महसूस कर रहा हूँ यहाँ लोगों में निराशा है। ये निराशा और नाराजगी क्या 13 नवंबर तक दूर कर पाएंगे आप लोग? हम दूर कर देंगे 13 नवंबर तक। हम पूरा प्रयास करेंगे सभी लग के कि हम इसे दूर कर दें। तो बड़ी बात राजपाल सैनी जी कह रहे हैं, टिकट ना मिलने की निराशा उनकी बातों में और उनके समर्थकों के जो भाव है यहाँ पे उनमें झलक रही है। लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई मिथिलेश पाल जी गठबंधन के उम्मीदवार है, वो डट के साथ खड़े हैं और जो निराशा नाराजगी उनके समर्थक वर्ग में है वो 13 नवंबर को जब वोटिंग होगी उससे पहले दूर कर ली जाएगी। कर्नाटक को लेकर आए, लेकिन समझा पहुंचकर आप लोगों ने सम्मान बढ़ाया। दूसरा भी अनिल मंत्री जी ने बताया कि 11 बजे कल 12 बजे कल वापस पार्टी का उद्घाटन है, मैं भी रहूँगा, आप लोग भी वहाँ पहुँच। बहुत बहुत दिल्ली की गहराइयों से धन्यवाद। भाई चलो